श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम। क्यों जग में खोजत फिरे, होत फिरे हैरान। हृदय में खोजा नहीं, जहाँ बैठा श्री राम। जय श्री राम। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपायतन, जानी विकल विशेष। परमात्मा ने सब लोगों के ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर वे कृपा के धाम परमात्मा ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जानकर परमात्मा मन में बहुत सी बातें गूंजने लगी। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। परमात्मा ने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। परमात्मा मन में विचार कर रहे हैं। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु बिलख लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होगा। मन में ऐसा समझकर जानकी जी की ओर देखा और विशेष प्रेम जान लखकर वे परमात्मा पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमी जग, लयऊ पुनि नभ धन मंडल भयऊ। परमात्मा ने मन ही मन में उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया, हाथ में लिया। तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, अगर श्री रामचंद्र जी उस धनुष को उठाकर उसकी कोटियों पर रौंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय ही मैंने उन्हें अपनी कन्या सीता के साथ विवाह कर दूंगा। गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आप शीघ्र ही वह ससुरु धनुष अमित तेजस्वी रघुनाथ जी को दिखा दीजिए। मुनीश्वर के ऐसा कहते ही बड़े बड़े बलवान 5000 धनुष वाहक उस धनुष श्रेष्ठ को लेकर वहाँ आ पहुँचे। उसे धनुष में सैकड़ों घंटियाँ बंधी हुई थी।
और हीरे और मोती और मणियों आदि से रत्नों से सुसज्जित था। मंत्रियों ने धनुष को राम जी को दिखाया गया। लेत चढ़ावत खैचे गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेई छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। धनुष कब उठाए, कब चढ़ाए, कब खींचा, इसका किसी को भी पता नहीं लगा। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ निप सुन लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजदूत जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन दीनी पाती, मुदित महीप आप उठ लीन्ही। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिए। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल और प्रेम आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और फिर धीरज रखकर पत्रिका पढ़ी। पत्रिका में सच्ची बात जानकर सभी लोग हर्षित हुए। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कह मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, तद्यपि ताहि कामना नाही। गुरु वशिष्ठ जी सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर वे बोले, पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। वे कहीं पर भी चले जाएं, वहाँ आनंद ही आनंद है। ऐसा कहकर राजा सबरनिवास जनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुनत संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा दशरथ जी ने सारे रनिवास बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राम लक्ष्मण का सब हाल सुनाए। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीनी अवतार। राजा दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कोई कभी भी नहीं कर सकता। जहाँ समस्त देवी देवताओं के शिरोमणि प्रभु परमात्मा ने अवतार लिया हो। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए स्वंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिए और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलो।
यहाँ सुनते ही दोनों भरत शत्रुघ्न आनंद से पुलकित होकर सारा शरीर रोमांच से भर गया। सभी लोग अयोध्या जाने की तैयारी करने लगे। जय श्री राम। सभी माताएं बहनों से निवेदन है, बेटी से, बहुओं से, पुत्रों से और भाइयों से, सभी से करबद्ध प्रार्थना है, इस परमात्मा के वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।